नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा इलेक्शन खत्म होने के बाद लगातार इंतज़ार किया जा रहा था कि भाई महाराष्ट्र में चुनाव कब होगा, झारखंड में चुनाव कब होगा और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाला है वो कब होगा। तारीखों का लगातार इंतज़ार किया जा रहा था। आज आखिरकार तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। उपचुनावों को लेकर भी तारीखों का ऐलान हो गया है और जो विधानसभा का चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में होने जा रहा है उसकी तारीखों की भी घोषणा आज हो चुकी है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया, मायावती जी ने भी अपना एक बहुत बड़ा फैसला लोगों को सुना दिया है। तो तारीखों का ऐलान होते ही मायावती जी ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वो तारीखें कौन कौन सी हैं, कब कब कहां कहां चुनाव होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम उपचुनाव की बात करेंगे। देखिए, 3 स्टेट में उपचुनाव होगा, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा केरल। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उपचुनाव के संदर्भ में कोई राज्य इस समय महत्वपूर्ण है तो वो है उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन एक सीट पर उपचुनाव अभी नहीं होगा और वो सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं किया गया है। तो कुल 9 सीटों पर उपचुनाव जो होगा वो 13 नवंबर को होगा। याद रखिए, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। वहीं केरल की वायनाड सीट पर भी 13 नवंबर को ही चुनाव किया जाएगा, चुनाव इलेक्शन होगा। वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ी है क्योंकि राहुल गांधी अब रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं। दोनों जगहों से इन्होंने चुनाव लड़ा था, इन्होंने वायनाड छोड़ा है, इसलिए अब वायनाड पर भी बाई इलेक्शन होगा। वायनाड और यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं उत्तराखंड की एक सीट है केदारनाथ, यहां भी उपचुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे 13 नवंबर को नहीं कराने का फैसला लिया है। अगर मैं केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों की बात करूं तो केदारनाथ में 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। तो लोग यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई जब उपचुनाव था तो एक साथ करा देते एक ही तारीख में, ये कंफ्यूजन क्यों। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं क्यों उपचुनावों की तारीखों को अलग अलग कर दिया। 13 नवंबर को यूपी केरल में उपचुनाव होगा तो उत्तराखंड में 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। लेकिन यहां पर एक खास बात नोटिस करने वाली यह है कि भले ही तारीखें अलग अलग हैं, लेकिन जो नतीजे हैं, काउंटिंग का दिन है, एक ही रखा गया है। 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश, केरल और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में विधानसभा का चुनाव अगले महीने होने जा रहा है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। यहां खास बात यह है कि 2 चरणों में चुनाव कराए जाने का फैसला लिया गया। 2 चरणों में, एक 13 नवंबर और दूसरा 20 नवंबर। तो 13 नवंबर, 20 नवंबर 2 चरणों में झारखंड विधानसभा चुनाव होगा। खास बात यह है कि 23 नवंबर को ही इसके भी नतीजे आएंगे। तो 23 नवंबर नतीजों का दिन है, 13 नवंबर, 20 नवंबर वोटिंग का दिन है। अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की बात बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है वो बेहद चौंका देने वाला है, क्योंकि 288 सीट महाराष्ट्र में हैं और इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक फेज में इलेक्शन कराने का फैसला लिया है। एक फेज में 20 नवंबर को महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा। खास बात यह है कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड के नतीजे आ जाएंगे। उपचुनावों के भी नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। इस बीच मायावती जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सारी जो कन्फ्यूज़न थी, गठबंधन होगा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर रहा है, कैसा उसे होना चाहिए,
यूपी में क्या होगा, इसको लेकर मायावती जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, मायावती जी ने भी ये अपना जो फैसला है वो लोगों को सुना दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का हम स्वागत करते हैं। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक साफ अर्थात धनबल और बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। यहाँ पर साफ तौर पर कटघरे में खड़ा कर रही है मायावती जी चुनाव आयोग को। चुनाव के दौरान जिस तरीके से धनबल बाहुबल का इस्तेमाल होता है उससे आप सब वाकिफ हैं। चुनाव के एक दिन पहले रातों रात लोग पैसे बांटने लगते हैं, शराब बांटने लगते हैं, अपने मतदाताओं को लुभाने की तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस तरफ मायावती जी ने ध्यान आकर्षित किया है प्रशासन को भी, चुनाव आयोग को भी, कि ये जो खेल रचा जाता है धनबल बाहुबल का, इसको कैसे खत्म करोगे। आगे कहती हैं कि बीएसपी दोनों राज्यों में, खासतौर से झारखंड और महाराष्ट्र में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और ये प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटकें, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उसको लेकर भी मायावती जी ने एक ऐलान किया। कहा कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, यानी ये तय हो गया है कि बीएसपी चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। तो कुल मिलाकर मायावती जी ने ऐलान करते हुए कहा कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में दमदारी के साथ, अकेले ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और झारखंड और महाराष्ट्र में वो गठबंधन नहीं करेगी कहीं भी, चाहे उपचुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अब मायावती जी किसी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करेंगी और उन्होंने बहुजन समाज से कहा है कि आप लोग इधर उधर मत जाओ, बीएसपी ही आपकी पार्टी है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में खासतौर से बाबा साहेब के नाम पर सैकड़ों पार्टियां हैं। अब तो एक पार्टी वहां पर और जीवित होने जा रही है। बाबा साहेब की जो पार्टी थी आरपीआई, उसे जीवित करने का काम करने जा रहे हैं राज रतन अंबेडकर। कहा है कि भाई इसे पुनर्जीवित रिवाइव करना है हमें। तो मायावती जी सबको संबोधित करते हुए कहती हैं कि भैया इधर उधर मत जाना आप लोग, एक ही पार्टी है जो आपका कल्याण कर सकती है और वो है बहुजन समाज पार्टी। तो कुल मिलाकर मायावती जी ने पूरे मामले को शीशे की तरह साफ कर दिया है कि भाई जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात मत करो और जो उपचुनाव है उसमें भी बीएसपी चुनाव लड़ेगी। देखिए बीएसपी पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन अब बीएसपी उपचुनाव लड़ने जा रही है, तो उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है। ये जो उपचुनाव है ना, इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव होगा। तो जो बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, उपचुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, अब वो उपचुनाव लड़ने जा रही है। और जो गठबंधन हुआ था हरियाणा में, आपने देखा था कि बहुत कड़वा अनुभव था। प्रदर्शन तो अच्छा रहा, आंकड़ों में तो अच्छा प्रदर्शन किया है बीएसपी ने हरियाणा में, सीटें नहीं आई लेकिन कई सारे सीटों पर ज़बरदस्त तरीके से फाइटिंग की। उससे जो इनके कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं और माना जा रहा है कि अब जो आने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव हैं या फिर उपचुनाव हैं, उसमें पार्टी मजबूती से, दमदारी से अपनी किस्मत आजमाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से मायावती जी ने गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया है आगामी चुनावों को लेकर, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।